नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 किस वर्ष लागू की गई? 2002, 2010, 2015, 2017। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को 2017 में ही लागू की गई थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ही लागू की गई है। इसका डी आंसर सही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में एमएमआर को किस स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? 150, 120 या 100 या 70? देखिए, एमएमआर को 100 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 100 से कम यहाँ नहीं है, ठीक है। 100 से कम जैसे कि 95 या 90 हुआ तो 70 है, तो नहीं है। अब 120 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए सी आंसर इसका सही होगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी गई है? तृतीयक यानी टेरिटरी, सुपर स्पेशलिस्ट, प्राथमिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, केवल निजी स्वास्थ्य सेवा। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में स्वास्थ्य सेवा को जो प्राथमिकता दी गई है वो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के आधार पर दी गई है। इसका सी आंसर सही है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पॉलिसी में प्राथमिक हेल्थ केयर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सी आंसर सही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का संबंध किससे है? केवल अस्पताल निर्माण, केवल टीकाकरण, समग्र स्वास्थ्य सुधार, केवल बीमा। तो सी आंसर इसका सही होगा, समग्र स्वास्थ्य सुधार, क्योंकि यह नीति प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और कुरेटिव और रिहैबिलिटेटिव सभी सेवाओं को शामिल करती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में नॉन कम्युनिकेबल डाइजीज पर क्या जोर दिया गया है? अनदेखा किया गया है, यह केवल बच्चों तक सीमित, रोकथाम और नियंत्रण, केवल निजी अस्पताल में इलाज। तो देखिए, जो नॉन कम्युनिकेबल डाइजीज का है वो रोकथाम पर नियंत्रण है। इसका सी आंसर सही है, क्योंकि पॉलिसी में जो एनसीडी जैसे हैं मधुमेह, हृदय रोग आदि की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? ट्रीटमेंट वर्नी, इंश्योरेंस वर्नी या प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव केयर, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन। तो देखिए, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव केयर है। इसका सी आंसर सही होगा, क्योंकि ये हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो नीति में बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य बढ़ाने पर बहुत जोर दिया जाता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का मुख्य फोकस किस पर है? केवल तृतीयक देखभाल या प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, केवल बीमा, केवल शहरी स्वास्थ्य। तो देखिए, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, बी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि नीति का उद्देश्य बीमारी होने के बाद इलाज से ज़्यादा बीमारी को पहले ही रोकना है। जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में यह मुख्य भूमिका से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स का कार्य ही यही है कि बीमारी से पहले ही उसका इलाज हो। इसका बी आंसर सही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुसार लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह किससे संबंधित है? मृत्यु दर बढ़ाना या औसत जीवन अवधि बढ़ाना, जन्म दर बढ़ाना या प्रवास। देखिए, इसका जो है वो औसत जीवन अवधि बढ़ाने से रखा गया है। इसका बी आंसर सही है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो मतलब है, इसका मतलब औसत व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। बी आंसर इसका सही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण पर जोर दिया गया है? केवल निजी सेवाएं, केवल सरकारी सेवाएं, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव
या कुरेक्टिव एवं रिहैबिलिटी सेवाएं, केवल आपातकालीन सेवाएं। तो इसका सी आंसर सही होगा, क्योंकि प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सेवाएं ही प्रदान की जाती है, जो ये एक नीति में जो स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाती है। इसका सी आंसर सही है। अगला देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में किससे बढ़ावा दिया गया है? केवल एलोपैथी, केवल आयुर्वेद, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या केवल बीमा? तो देखिए, जो इससे बढ़ावा दिया गया है वो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी स्वास्थ्य ढांचों को मजबूत करना और नीतियों का प्रमुख लक्ष्य ही यही है। इसीलिए इसका सी आंसर सही है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स की भूमिका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में किससे सबसे अधिक जुड़ी है? सर्जरी, जागरूकता अभियान या आईसीयू प्रबंधन या दवा निर्माण से? हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो भूमिका है वो जागरूकता अभियान से जुड़ी हुई है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर जो आईसी और बीसीसी के माध्यम से समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा फैलाना है या फिर फैलाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया आईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जो व्यक्तियों को जागरूक बढ़ाना है, और बीसीसी जो है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ये जागरूकता नहीं बढ़ाती, ये बल्कि एक बदलाव भी लाती है लोगों के अंदर। उसी के माध्यम से समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा बढ़ाना है। इसीलिए इसका बी आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें जागरूकता अभियान चलाना है या चलाया जाता है। तो बी आंसर इसका सही है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।